अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं। सो आई विल बी डिलीवरिंग यू द लेक्चर्स ऑनलाइन। ये वीडियोस मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ। इनिशियल वीडियो हो सकता है आप लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो बताएं। अच्छा जी, तो लेक्चर की तरफ आते हैं। आज हम लोग जो है नेक्स्ट वीक में जो कि यानी कि आप लोगों ने पढ़ना था, दैट वाज अबाउट चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में ओप एम्प के बेसिक सर्किट्स जो हैं वो आप लोगों ने पढ़ने थे। चैप्टर नंबर 14 अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। उस चैप्टर में हम लोगों ने ओप एम्प की प्रॉपर्टीज़ देख ली, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देख ली, और ये देख लिया कि ओप एम्प की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसकी यूज़र स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और साथ ही साथ हमने एक दो बेसिक एग्जांपल्स भी देख ली उसकी एप्लीकेशन की। अब जो है हम ट्राई करेंगे कि मज़ीद एग्जांपल्स उसकी देखें और देखें कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स हैं ओप एम्प की, वो कैसे हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये आप लोगों के लिए सिर्फ एग्जांपल्स हैं, एक्चुअली इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बेतहाशा हैं। सिर्फ ये कि आप लोगों को एक फूड फॉर थॉट देनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट देने का, आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह की एप्लीकेशन से आप इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहली एप्लीकेशन होगी इसके अंदर, दैट विल बी द ओप एम्प एज कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर, ठीक है, जिसको कि हम ओप एम्प एज एम्पलीफायर भी कहते हैं। कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर जो है, इसका सर्किट जो है वो आपके पास बड़ा ही सिंपल सा है। अभी तक आप लोगों के जहन में आ जाना चाहिए कि कैसा सर्किट है। वैसे तो मैं अभी ड्रॉ करने लगा हूँ यहाँ पे। द वाइट बोर्ड स्पेस इज़ वेरी लिमिटेड फॉर मी हेयर, एंड क्योंकि IST नहीं जा सकता मैं, अदरवाइज़ मैं IST जाके तो वहाँ पे लेक्चर्स तैयार करता। ओके जी, कांस्टेंट गेन मल्टीप्लायर जो है वो बड़ा ही सिंपल सा है। यू कैन सिंपली पुट फीडबैक resistor RF and R1 over here at the inverting input, and non-inverting input can be either grounded. In this case आपके पास जो V0 होगी, that would be a multiplier of V1, जो कि यहाँ पे हम V1 दे रहे हैं, उसका एक मल्टीप्लायर होगी, और वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है -RF/R1। इन केस अगर आप ये नेगेटिव का फैक्टर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो देन यू कैन मेक दिस थिंग एट ग्राउंड एंड प्लेस your input voltage V1 over here. In that case it would become 1 plus RF by R1. So a basic mathematical operation is also performed in this scenario, which is multiplication. आगे अब हमने नेक्स्ट देखना है एडिशन। अच्छा, ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इसको मैं बड़ा क्विकली लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखी हैं, आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, हमने क्लास में ये सारा काम किया हुआ है। एडिशन के लिए मैंने क्लास में डिटेल्ड आप लोगों को सर्किट समझाया था, ओप एम्प एज एडर या सबट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट वाज क्या आपके पास इन्वर्टिंग इनपुट पे आपने लगाना है एक अदद फीडबैक रजिस्टर RF, और उसके बाद आपने इनपुट देनी है यहाँ पे विद R1, you can place another input with R2 and another with R3. In this case V0 will be equal to, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 कर देते हैं तो आपके पास V0 will be simply equal to RF
बाय आर, इन सारों को हम आर के इक्वल कह देते हैं, इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3 and obviously a negative sign as well. So this would be addition circuit to perform addition operation. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने देखा था कि ये सारा कुछ किस वजह से पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज दिस पॉइंट इज एट वर्चुअल ग्राउंड. अगर ये वर्चुअल ग्राउंड ना होता तो ये सारी चीज़ें हमारे पॉसिबल ना हो पाती. अच्छा, तो अब क्विकली हम आते हैं न्यू टॉपिक, यानी कि न्यू टॉपिक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो सर्किट जो कि अभी तक आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा क्लास में, एंड दैट इज़ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. अच्छा, एक फैक्ट जो है वो ये है कि ओप एम्प आईसीज अक्सर आपको मिलती हैं क्वाड फॉर्मेट में. क्वाड फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपके पास एक आईसी चिप होगी और उसके अंदर आपके पास मल्टीपल ओप एम्प इम्प्लीमेंटेड होंगे, प्रेजेंट होंगे, और उन सब की पिन्स अलग अलग आपको यहाँ पे मिल रही होंगी. इस तरीके से आपको पिन्स मिल जाएंगी उनकी, और VCC हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास ग्राउंड हो जाएगी, और माइनस VEE हो जाएगी. इस तरह से आपको अक्सर फॉर्मेट में मिलते हैं कि एक आईसी के अंदर 4 या 5 ओप एम्प मौजूद होते हैं. अच्छा, अब जब इस तरह के ओप एम्प्स आपको मिलते हैं तो आप एक एडवांटेज ले सकते हैं कि साइमल्टेनियसली यूज़ ऑल 3 और 4 ऑफ देम फॉर योर सर्किट डिज़ाइनिंग. अब उसमें जो सबसे पहली एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 3 या 4 ओप एम्प्स को यूज़ करना चाहें अगर आप, तो वो होगी कि आप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बना लें. अच्छा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जो है वो सिंपल आप इस तरीके से बना सकते हैं कि कनेक्शंस, अगर मैं स्कीमेटिक ड्रा करूं तो यू विल बी गेटिंग, आप लेट्स से कि 3 स्टेज एम्पलीफायर आपने बनाना है. आपके पास 3 ओप एम्प्स मौजूद हैं. हर ओप एम्प के साथ एक फीडबैक रेजिस्टर लगा होगा, ठीक है, और इसके साथ भी एक फीडबैक रेजिस्टर आ गया. फीडबैक रेजिस्टर हमेशा आपके पास इन्वर्टिंग के साथ आएगा, रिगार्डलेस कि आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इम्प्लीमेंट कर रहे हों या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इम्प्लीमेंट कर रहे हो. नाउ रिमेनिंग इज़ अप टू यू. आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट को इन्वर्टिंग कर लें, दूसरे को भी इन्वर्टिंग कर लें, तीसरे को भी इन्वर्टिंग कर लें, या फिर आप फर्स्ट को नॉन इन्वर्टिंग रखें, दूसरे को इन्वर्टिंग, तीसरे को इन्वर्टिंग, सो दैट आपके पास आउटपुट जो है वो इन सिंक हो, इन फेज़ हो, उसके साथ कोई आउटपुट पे आपको फेज शिफ्ट ना मिल रहा हो. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, कि आपने यहाँ पे तो इसको करना है ग्राउंड R1 इम्प्लीमेंट करके, ठीक है, और इसकी नॉन इन्वर्टिंग पे आपने दे दी इनपुट वोल्टेज. इसके पास जो आया, अब क्योंकि आपने इस स्टेज को नॉन इन्वर्टिंग रखना है तो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा के इसको इधर कनेक्ट कर देंगे, जबकि इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को ग्राउंड कर देंगे. सो दिस इज़ नॉन इन्वर्टिंग, दिस इज़ इन्वर्टिंग. अगेन यू विल लाइक टू हैव एन इन्वर्टिंग, तो आप यहाँ पे एक और रेजिस्टर लगाएं, इसके इन्वर्टिंग के साथ कनेक्ट कर दें और इसके नॉन इन्वर्टिंग को कर दें ग्राउंड, और ये आपके पास वी आउट मिल जाएगी, विच विल बी इन फेज विद द इनपुट सिग्नल. ये मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ, कुछ चीज़ें लगता है कि वो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर जा रही हैं. अच्छा, तो अब बात ये कि गेन टोटल कितना होगा, ये तो बड़ा इजी पार्ट है. इजी पार्ट इस तरीके से है कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में गेन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, ठीक है. अब वो मल्टीप्लाई किस तरीके से होंगे, यू विल बी हैविंग gain of first amplifier as आपके पास जो टोटल गेन होगा दैट वुड बी A, which will be equal to A1 into A2 into A3. अब A1 जो है वो आपके पास इन दिस केस, क्योंकि हमने नॉन इन्वर्टिंग रखा था, तो दैट वुड बी 1 प्लस RF बाय R1 हो जाएगा आपके पास, जबकि A2 जो है वो माइनस RF बाय
R2 हो जाएगा और A3 जो है वो माइनस RF/R3 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें एंड दैट वुड बी योर ओवरऑल गेन। ऑब्वियसली ये गेन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप आउटपुट वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम स्विंग जो है वो VCC या सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। सो दैट दिस could help you get more gain but output voltage will not be sufficient। यानी कि अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज बहुत स्मॉल है तो फिर आप आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए कह लें कि आपके असाइनमेंट भी है, इसी में से क्विज़ भी हो सकता है, समझ लें, जिस तरफ भी हम इसके वेटेज को एडजस्ट करें। वो ये है कि जब एक ओप एम्प अच्छा खासा गेन दे सकता है, यानी कि हम RF और R1 की वैल्यूज़ एडजस्ट करके बहुत ज़्यादा गेन हासिल कर सकते हैं थ्योरेटिकली, तो हम मल्टी स्टेज ओप एम्प एम्पलीफायर क्यों बनाना चाहते हैं? क्या बेनिफिट होगा? वाई नॉट पुट ऑल दैट गेन इन वन स्टेज? चलें, एक रीज़न तो मैंने खुद ही बता दी कि हमारे पास मल्टीपल ओप एम्प्स अवेलेबल हैं, तो लेट्स यूज़ देम। बट व्हाट वुड बी द एडवांटेज, ये आप लोगों ने खुद वर्कअप करना है नेक्स्ट वीक के अंदर। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ चैप्टर नंबर 14 की डिस्कस नहीं की।